का तो नजर वंदना हो गई। राम का नाम लो साधना हो गई। राम का नाम लो साधना हो गई। राम का नाम लो साधना हो गई। बोलो सीताराम जी महाराज की। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ी ही पावन चर्चा आप लोग हृदयंगम करेंगे। रात्रिकालीन मेला में आप लोगों ने भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव की पावन कथा हृदयंगम की। आइए उसके आगे की कथा रामचरितमानस के माध्यम से आप लोग श्रवण करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने भगवान की बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ अयोध्या में, तो आज सभी अयोध्या वासी इतना आनंदित हो गए, इतना आनंदित हो गए कि सारी अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है। नगर के नर नारियों ने इतना अबीर गुलाल उड़ाया कि गलियों में, अयोध्या के चौराहों पर, तिराहों पर, अयोध्या की गलियों में अबीर गुलाल का कीचड़ मच गया। सभी दर्शन करते हैं। सहज श्रृंगार किए उठ धाई, नगर के नर नारी, सभी देवी देवता, यक्ष नाग नर गंधर्व, सबने भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन किया। लेकिन एक विशेषता है, सभी देवता तो दर्शन कर करके अपने अपने धाम को चले गए, लेकिन एक देवता ऐसा है जो भगवान के बाल रूप का दर्शन करते करते तृप्त नहीं हो रहा है। तो वो देवता है कौन? मानस में गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। मास दिवस जिन्ह जात न जाना, मास दिवस जिन्ह जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना,
मास दिवस जिन जात न जाना। मेरे प्यारे बंधुओं, सूर्य देवता, पतंग माने सूर्य होता है, और सूर्य देव जब भगवान के बाल रूप का दर्शन करने लगे तो आज इतना आनंदित हो गए, मन में विचार करते हैं कि हमारे वंश में, हमारे कुल में आज बालक का जन्म हुआ है। हमारे वंश की वृद्धि करने वाला कोई आ गया है। और सूर्य देवता अत्यंत प्रसन्न इसलिए हैं, और दर्शन करके मन इसलिए नहीं भर रहा है कि सूर्य देव ये भी जानते हैं कि हमारे वंश में जिसने पुत्र रूप में, बाल रूप में जन्म लिया है, अवतार लिया है, वो और कोई नहीं, समस्त ब्रह्मांड अधिनायक सचराचर नियंता शाश्वत स्वरूप परमात्मा, जिन्होंने बाल रूप में अवतार लिया है। मेरे प्यारे बंधुओं, सबने भगवान का दर्शन किया। भगवान के दर्शन करते करते 1 महीने का दिन हो गया। सूर्य देवता अस्त होना ही भूल गए, क्योंकि मेरे प्रभु की सूरत को जो एक बार देख लेता है, मेरे सरकार को जो एक बार देख लेता है, ये भैया फिर मेरे प्रभु के मुखमंडल से उसकी दृष्टि हटती ही नहीं है। सूर्य देवता दर्शन कर रहे हैं भगवान का, और मन ही मन ये कामना करते हैं, मन ही मन ये इच्छा करते हैं कि हे सरकार, हे सांवरे, नजरें मिला के राम, हम तो आपको उतनी देर से देख रहे हैं प्रभु, और एक बार अपनी दृष्टि हमारे ऊपर भी डाल दो सरकार। सूर्य देवता विचार करते हैं, नजरें मिला के राम जरा मुस्कुराइए, और एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। नजरें मिला के राम, नजरें मिला के राम जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए।
देखा है जब से आपको। सूर्यदेव कहते हैं सरकार, जब से आपका दर्शन मिला है, जब से आपके स्वरूप पर मेरी दृष्टि पड़ी है, तो दृष्टि हटाने का मन नहीं कर रहा है प्रभु। देखा है जब से आपको, मन मन में नहीं है। देखा है जब से आपको, मन बस में नहीं है। देखा है जब से आपको, देखा है जब से आपको, ये मन बस में नहीं है। ऐसे न भावना में प्रभु, ऐसे न भावना में प्रभु, नजरे घुमाइए। एक बार हमसे सामने, एक बार हमसे सामने, नजरे मिलाइए। नजरे मिला के राम जरा मुस्कुराइए। तो कहने का भाव ये है, सूर्यदेव आज इतना आनंदित होकर के भगवान का दर्शन करते हैं कि अस्ताचल में आज सूर्यदेव जाना ही भूल गए। ये भूल गए कि हमको अस्त भी होना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और बता दें, विशेष बात, सूर्य देवता तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उधर चंद्र देवता और रात्रि देवी भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों लोग सोच रहे हैं जब सूर्य देव अस्त हो जाए तब हम भी भगवान के दर्शन को जाएं। क्योंकि भगवान का दर्शन, ए भैया, भगवान का दर्शन करने के लिए तो सभी व्याकुल रहते हैं, और सूर्य के रहते हुए रात्रि नहीं हो सकती। अब अगर रात्रि नहीं होगी तो चंद्रोदय भी नहीं होगा, अर्थात चंद्रमा भी नहीं आ सकता। तो चंद्र देवता ने मन में विचार किया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हो गई? क्या आपका दर्शन हमें नहीं मिलेगा सरकार? मेरे अपराधों को क्षमा करें प्रभु, और हमें भी अपने बाल रूप का दर्शन दें। अच्छा, जब अयोध्या में अबीर गुलाल उड़ाया गया तो इतना अबीर गुलाल उड़ा कि उस अबीर गुलाल की धुंध छा गई, बदली हो गई। और जब बदली हुई तो सूर्य देवता का ध्यान भैया दर्शन करने से टूट गया। जब दर्शन करने में ध्यान टूटा सूर्य देव का, तो आज दर्शन करने में जब ध्यान टूटा, मेरे प्यारे बंधुओं, तो आज भैया सूर्यदेव अस्ताचल को गए, और जब अस्ताचल में पहुंचे मेरे प्रभु, बोलो सीताराम जी महाराज की। तो बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। सूर्यदेव ने दर्शन किया और अस्ताचल को गए, और अस्ताचल में जैसे ही सूर्यदेव पहुंचे
चंद्र देवता और रात्रि देवी। चंद्रदेव ने एक पुरुष का वेश बनाया और रात्रि देवी ने एक नारी का वेश बनाया। और आज दोनों लोग आ गए अयोध्या, और अयोध्या में आकर के भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया, बाल रूप का दर्शन करने लगे। उसके बाद में भगवान को प्रणाम किया और गुप्त रूप से कहने लगे, प्रभु सूर्य देवता ने 1 महीने तक आपका दर्शन किया, उनका इतना सौभाग्य, इतना भाग्य, और हम लोग उतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई सरकार, जो दर्शन मिलने में इतना समय हो गया, इतना समय हो गया। मेरे प्यारे बंधुओं, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य देवता की बात को सुन करके भगवान ने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, आप दुखी न हो। अगर सूर्य देव ने हमारा 1 महीने तक दर्शन किया है तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जब हम द्वापर में अवतार लेंगे, जब द्वापर में हमारा अवतार होगा, तो रात्रि 1 महीने की हो जाएगी। और जिसका दर्शन सूर्य देव को नहीं मिलेगा, तो कहा चंद्रदेव ने, प्रभु वो समय आएगा कब? तो कहा द्वापर में जब हम योग योगेश्वर कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, और जब हम रास लीला करेंगे, तो रास लीला की रात्रि जो है वो 1 महीने की हो जाएगी। और जिसका दर्शन सूर्य देव को नहीं मिलेगा, केवल तुम्हें उस दर्शन का, उस रास का आनंद मिलेगा। और भगवान कृष्ण ने जब रास का भैया विधान किया, तो रात्रि 1 महीने की हो गई। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान कन्हैया ने रास रचाया। मेरे प्यारे बंधुओं, और एक बात बतावे, भगवान श्री राम कहते हैं, मन ही मन भाव में चंद्र देवता से कि धैर्य धरो, धैर्य धरो, शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। हे चंद्रदेव, धैर्य धरो, शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। और श्री गुरुदेव शरीर को नाम, सुनाम विचारी के राम उचारो। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी, आगे समय ऐसा आएगा कि हमारा नाम राम रखेंगे। जब हमारा नाम राम रखा जाएगा, तो सूरज की रखी हो न कला, मैं सूर्य देव से अपना नाम नहीं जोड़ूंगा चंद्र देवता। भगवान कहते हैं कि सूरज की रखी हो न कला, और संग यद्यपि सूरज वंश हमारो। भले ही मेरा सूर्य वंश में अवतार हुआ है, लेकिन और चंद्र रहे गो चहू जुग में,
अब राम के साथ में नाम तिहारो। हम ये आशीर्वाद देते हैं चंद्रदेव, वशिष्ठ गुरुदेव हमारे मेरा नाम राम रखेंगे और हम अपने राम नाम के आगे चंद्र लगाएंगे, हम रामचंद्र हो जाएंगे, हम रामचंद्र हो जाएंगे। द्वापर में जब हमारा कृष्ण के रूप में अवतार होगा फिर भी हमारा तुम्हारा बिछोह नहीं होगा, द्वापर में भी हम कृष्ण चंद्र हो जाएंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, कितने दयालु हैं भगवान। चंद्र देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई। रात्रि देवी ने कहा प्रभु हम भी आए, हमें भी 1 महीने से दर्शन नहीं मिल रहा तुम्हारा। भगवान ने कहा हे देवी, जब हम इस रामावतार में आए हैं तो दिन में आए हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा, दोपहर के समय भगवान का अवतार हुआ। और रात्रि देवी को यह आशीर्वाद दिया भगवान ने कि जब हम द्वापर में अवतार लेंगे तो अर्धरात्रि में ही अवतार लेंगे। भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। तो भगवान ने चंद्रमा और भैया रात्रि देवी दोनों को संतुष्ट किया। दोनों लोगों ने दर्शन किया, बड़ा प्रसन्न हुए और दर्शन करके चल पड़े। और एक बात बता, मैं सब तो दर्शन कर गए हैं भगवान का, लेकिन अभी 2 देवता बाकी हैं दर्शन करने के लिए। कौन कौन? और दोनों देवता भगवान के श्री राम जी के बाल रूप के बहुत बड़े भक्त हैं। दोनों देवता, एक तो भूत भावन भगवान शंकर। भगवान शंकर जो हैं श्री राम जी के बाल रूप का ही ध्यान करते। बंदो बाल रूप सही राम। और काकभूषुंड जी भी महाराज जो नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, और तहाँ रहा काकभूषुंड सुशीला। काकभूषुंड जी महाराज भी भगवान के बाल रूप का ही चिंतन करते हैं, बाल रूप का ही दर्शन करते हैं। अब जैसे इन लोगों को पता चला कि अयोध्या में भगवान का बाल रूप में अवतार हुआ है, अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के वहां, अब दोनों लोगों के हृदय में भगवान के दर्शन करने की लालसा जागृत हुई। अब भगवान शंकर कैलाश पर्वत से चले और काकभूषुंड जी भी अपने नीलगिरी पर्वत से चले। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को जब कथा सुनाते हैं ना, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर जब माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, राम कथा, तो कहते हैं पार्वती ये उमा, हम भी गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु आप गए थे तब तो आप पहचान लिए गए होंगे, क्योंकि आपका वेश तो छिप ही नहीं सकता है। कहा भगवान शंकर ने नहीं नहीं, हम पहचाने नहीं गए, क्योंकि हमने अपना वेश बदल लिया था। माता पार्वती ने कहा अच्छा, कौन सा वेश बनाया आपने? भगवान शंकर कहते हैं
काक भुसुंड संग हम दो, काक भुसुंड संग हम दो। काक भुसुंड संग हम दो, काक भुसुंड संग हम दो। अमित मनुज वेश जाने नहीं को, मनुज वेश जाने नहीं को। भुसुंड संग हम दो, काक भुसुंड संग हम दो। रे ग म ग प म स म रे ग प म ग म स, रे ग ग म प म स म रे ग प म ग म स। मनुज वेश जाने नहीं को, मनुज वेश जाने नहीं को। काक भुसुंड संग हम दो, और मनुज वेश जाने नहीं को। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, हमने अपना वेश बदल लिया था, हम मनुष्य के वेश में गए थे अयोध्या को। तो माता पार्वती ने कहा अच्छा प्रभु, तो ये बताओ भगवान के बाल रूप का दर्शन प्राप्त हुआ? भगवान शंकर ने कहा अरे दर्शन तो मिला, लेकिन दर्शन पाने के लिए हमने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, बहुत करना पड़ा उपाय, तब भगवान का दर्शन मिला। अच्छा, बिना उपाय करने से भगवान का दर्शन नहीं मिलता है। जब तलक उपाय नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, तब तलक भगवान का दर्शन मिलने वाला नहीं है। कई लोग 11 सोमवार व्रत रखते, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, कृपा हो जाए। कई लोग तमाम प्रयास करते, बंद कर देते। 11 सोमवार भोले बाबा का व्रत किया, कहते हैं अरे क्या लाभ है व्रत रहने से, पूजा करने से, पाठ करने से, कोई लाभ तो दिखाई नहीं देता। देखो, जब तलक मन में कामना रख करके भगवान से लाभ पाने की चेष्टा करोगे, तो भगवान की कामना, भगवान की कृपा नहीं होगी। जब निष्काम भाव से मेरे प्रभु का चिंतन करोगे, जब उनके बन जाओगे, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अगर भगवान के बनना चाहते हो, अगर उनकी कृपा चाहते हो, तो भगवान से न मांगो, भगवान को मांगो। और जब भगवान से न मांग करके भगवान को मांगोगे, भगवान के चरण मांगोगे, तो इस संसार में सब कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलना बाकी नहीं रहेगा। इसलिए भगवान से न मांग कर भगवान को ही मांगना चाहिए। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर और काकभूषुंड जी महाराज मनुष्य के वेश में अयोध्या में विचरण कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, तिराहे चौराहों पर विचरण कर रहे हैं, बड़ा आनंदित हैं। और हम आप लोग भी जब कोई बहुत प्रसन्नता से काम करते हैं ना, जब बहुत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं जब हम आप लोग, तो कभी कभी